बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के लेसन प्लान को लेकर के। ये आपका ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें लेसन प्लान्स की तो इसे आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के साथ साथ बीएड 2nd और 3rd सेमेस्टर में बनाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेसन प्लान नंबर की तो ये आपका 22 प्लान है। इसके अलावा भी मैंने 1 to 21 इंग्लिश से ही कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको लेसन प्लान बनाने हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, साइंस जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर से, गणित से, इसके अलावा एनवायरनमेंट से, होम साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री से कई सारे आपको लेसन प्लान मिलेंगे जिनकी संख्या 20 से ज़्यादा है। तो अगर आपको चाहिए प्लान वगैरह तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। साथ ही बीएड की जो भी फाइलें हैं, इंपॉर्टेंट फाइलें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की, वो मैंने सब बता रखी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज के अपने लेसन प्लान नंबर 22 को लेकर के। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लेसन प्लान नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास किस कक्षा के लिए बना रहे हैं। चूँकि आपका ग्रामर पोर्शन है तो ये प्रीपोजिशन पार्ट आपका क्लास 6 से शुरू हो जाएगा। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, ठीक है। तो इतनी क्लास के लिए आप इस टॉपिक को बना सकते हैं लेसन प्लान में। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश टॉपिक है द प्रीपोजिशन। और इसके बाद अगर आप टाइम पीरियड डालना चाहते हैं तो मिनिमम आप 30 या 35 मिनट डाल सकते हैं। और ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो चाहे डाल सकते हैं, यानी समय अवधि। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें पहला है कंटेंट एनालिसिस। इसमें पहला आएगा यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। सेकंड है आपका मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे पहला आता है जनरल एम्स, यानी सामान्य उद्देश्य। इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को, जिनका यूज़ वो अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। तो इसमें पहला है द स्टूडेंट्स इनेबल देम टू रीड और गुड इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल देम टू राइट द प्रोसेस केयरफुली। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स द लैंग्वेज। तो यहाँ पर बात हो गई जनरल एम्स को लेकर के। उसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक एम जिसे आप कहते हैं। इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के बात करेंगे जिसमें आपका टॉपिक इंक्लूड होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है नॉलेज, जिसे आप हिंदी में ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। तो नॉलेज में पहला पॉइंट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रीपोजिशन। सेकेंड पॉइंट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई द प्रीपोजिशन। तो ये हो गए नॉलेज के पॉइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एप्लीकेशन के। तो एप्लीकेशन में पहला पॉइंट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। सेकेंड पॉइंट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ द टाइप ऑफ प्रीपोजिशन फॉर मेकिंग सेंटेंस, ठीक है। तो ये हो गए एप्लीकेशन के जो भी पॉइंट थे। उसके बाद हम स्किल्स देखेंगे। स्किल्स में दिया है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप वेरियस लैंग्विस्टिक स्किल एज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक की पॉइंट हो गए आपके। अगर हम बात करें स्पेसिफिक एम की, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि है टीचिंग एड्स की। तो इसमें जर्नल टीचिंग एड्स जो कि आप सामान्य रूप से यूज़ करते हैं, जैसे आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, क्लासरूम, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा, ठीक है। इतने हो गए आपके जनरल टीचिंग एड्स। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स की, जिसमें आपका आ जाएगा चार्ट शोइंग द टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें आप चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई मॉडल बना रहे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड तो वो भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड
प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड में टीचर देखेगा कि बच्चों को पहले से क्या कुछ नॉलेज है, क्या कुछ जानता है टॉपिक से रिलेटेड या उससे आगे या उससे पहले चीज़ें। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे प्री एज्यूम्ड बाय द पीपल टीचर, आगे है बिफोर द एंटरिंग द क्लासरूम दैट द स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें जो प्रीवियस नॉलेज होती है, इसमें आप इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीज़ों को टेस्ट करते हैं, बच्चों को क्या कुछ पता है ग्रामर से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। देखिए वहाँ पर था प्री टेस्टिंग, जिसमें आप इंग्लिश ग्रामर को चेक कर रहे थे कि ग्रामर से रिलेटेड बच्चों को क्या कुछ नॉलेज है, और प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप टॉपिक की चीज़ें टेस्ट करते हैं कि बच्चों को प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें आती हैं। तो ये पॉइंट हो गए। आप चाहें तो इस पॉइंट को एक पॉइंट बना करके प्रीवियस नॉलेज डाल करके चीज़ें लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 पॉइंट इंक्लूड करें। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मेरा इंग्लिश ग्रामर का था उसमें मैंने बताया था कि आप 2-3 तरीके से लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यहाँ पर आप हेडिंग ज़रूर डाल देना। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड रहेगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स या पीपल एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए आप मिनिमम 3 या 4 प्रश्नों पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके लिए आप पूछ सकते हैं पहला प्रश्न, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। बच्चों को अगर पता है तो बताएंगे द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सरफेस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये बच्चों ने आंसर दिया, उन्हें पता था प्रीपोजिशन की डेफिनेशन या प्रीपोजिशन क्या है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया वेयर इट इज़ यूज्ड। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की तो इसमें आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 या 10 बना सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 2 दिए हैं तो हम 3 पर अपना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप डालिएगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में बच्चे आंसर देंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। तो फिर आप यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन उनसे करेंगे गिव मी नेम एनी वन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर बच्चे बता सकते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, कुछ बताएंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन, कुछ बताएंगे डबल प्रीपोजिशन। तो इस तरह से बच्चे बता देंगे। फिर आप चौथे पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ सिंपल प्रीपोजिशन। आप पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी, जो भी टाइप बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहीं से आप अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ एम लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया, आप ऐसे बना सकते हैं खुद से ही। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हो गई। जब आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एम लिखेंगे या फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ एम जो होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आता है, उसमें टॉपिक आ जाएगा। इसे समझ में आ जाएगा कि आपने सही बनाया इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कि नहीं। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो उद्देश्य कथन आएगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक या कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए आप सबसे पहले मेंशन करेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टोटल आपके 3-3-6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, आप कॉलम बनाने के बाद पहला पॉइंट इसमें डालेंगे डेवलपिंग क्वेश्चन यानी विकासात्मक प्रश्न, जिसमें आप पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं
व्हाट आर प्रोनाउन, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग मेथड की बात की जाए तो ये आपका क्वेश्चन आंसर मेथड होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। उसके बाद व्हाट इज़ प्रीपोजिशन आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, यहाँ पर छात्रों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया। अब यहीं से वो निरुत्तर हो जाएंगे। अब इस पर आप प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देंगे, क्या है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन किया है, उसकी डेफिनेशन दी है, और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली। और मेथड की बात की जाए तो यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ हुआ है, यानी व्याख्यान विधि या प्रविधि। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में वर्ड यूज्ड नाउन और प्रोनाउन, आपने प्रीपोजिशन के लिए नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ किया है, तो इतनी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एग्जाम्पल भी आप दे रहे हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन का, इन, फॉर, ऑन, टू, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन वगैरह बताने के बाद समझाने के बाद आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इस चीज़ को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा डेवलपिंग क्वेश्चन, फिर से आ गए। यहाँ पर पहला आपने किया गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन। स्टूडेंट रिस्पांस में इन्होंने बताया इन, ऑन, टू, और टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड का आपने यूज़ किया है। उसके बाद इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछे, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप प्रीपोजिशंस जो भी हैं उनके एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑन, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आपने बताया देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है। यहाँ पर जो भी है आपने बताया, स्टूडेंट लिसनिंग आर केयरफुली, और यहाँ पर लेक्चर मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें हो गई, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो वही चीज़ें होंगी, आप अपने हिसाब से भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, यानी बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। मानसिक स्तर जांचेंगे इसके द्वारा बच्चों का कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया उन्हें समझ में आ कितना रहा है। इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 पूछे हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी या ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा। इसमें आप अपने टॉपिक को मेंशन करेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। उसके बाद टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन, और इसमें आप प्रीपोजिशन के टाइप वगैरह या एग्जाम्पल वगैरह या फिर आप डेफिनेशन वगैरह शो कर सकते हैं। इसके लिए ब्लैक चार्ट आप यूज़ करिएगा, अगर नहीं है ब्लैक चार्ट तो आप बॉक्स बना लीजिएगा स्केच पेन से, ब्लैक स्केच से, और ये चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा पूरा दिया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन वर्क, यानी निरीक्षण कार्य। इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब आपके छात्र या छात्राएं कक्षा में अपना होमवर्क कर रहे होंगे, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे कराया है। इसमें लिखेंगे टीचर इज़ टेकिंग अराउंड इन वाइल क्लास इन होल क्लास वाइल स्टूडेंट आर राइटिंग इन देयर नोटबुक। ये हो गया इंस्पेक्शन वर्क या निरीक्षण कार्य। उसके बाद रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये आपके मूल्यांकन प्रश्न जैसे होते हैं, इसमें भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपने पढ़ाया है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आप खुद से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं। लास्ट में आएगा होमवर्क, यानी जिसे आप गृह कार्य कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आप मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स दे सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, या फिर डेफिनेशन वगैरह लिखने को दे सकते हैं। कई सारी चीज़ें आप होमवर्क में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन प्लान नंबर 22 था वो कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।